टू प्रिडिक्ट दी सोल्युबिलिटी। ठीक है, ये सब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी रन हो चुका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डाउनलोडेड दिस delana डेटा सेट delana.csv। सो दिस डेटा सेट इज वो जो गिटहब हमारा था जहाँ से हमने गिटहब रेपो कॉपी किया था, उसमें सारा डेटा है। सो दिस डेटा सेट कंटेन्स द सोल्युबिलिटी कंपाउंड नेम, मेजर्ड लॉग सोल्युबिलिटी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सोल्युबिलिटी। ठीक है, मेजर्ड लॉग सोल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर, इन मोल्स पर लीटर सोल्युबिलिटी कैलकुलेट किया, उसका फिर नेगेटिव लॉग ले लिया, सो -2.180। ठीक है, एंड देन दिस इज प्रिडिक्टेड सोल्युबिलिटी, वो आपको देखना नहीं है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू यूज इज दिस सोल्युबिलिटी डेटा एंड दिस स्ट्रक्चर में आपका स्माइल्स है यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा करेंगे तो आप अपने वाले उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेम हो गया, सोल्युबिलिटी एंड स्माइल्स मैंने आपको बताया है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशनल मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन, आपको कैसे मोलिक्यूल कंप्यूटर रीड कर सकता है वो है। तो स्माइल्स आपका हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, ये दो चीज हमें चाहिए केवल। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख लिया जस्ट आपका मोलिकुलर नंबर, नेम एंड स्माइल। सो यू कैन सी इट हैज 1143 मोलिक्यूल्स with the structure in the form of smiles and solubility data। ठीक है, so you can see the structure, like अगर आपको 0th molecule की structure देखनी है तो this is the molecule जो index 0 पे है आपका फर्स्ट molecule you can say। ठीक है, 1144 total molecules हमारे पास है। Now the second thing is we have to calculate the descriptors। Okay, so in this tutorial we will be calculating log P, molecular weight, number of rotatable bond and aromatic proportion। so ये चार molecular descriptors हम calculate करेंगे and we will make a model using these 4 molecular descriptors। ठीक है, so this is the code for calculating molecular descriptor, molecular weight and number of rotatable bond, molecular weight, log P, rotatable bond। ये तीनों डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट करने के लिए RDKit से run this code and then you will get this data frame, DF data frame, where you have molecular number, log P, molecular weight, rotatable bond। ठीक है, ये सारा आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये डिटेल आपके साथ आ गई। देयर आर अदर लाइब्रेरीज एज वेल। मूडराड करके एक लाइब्रेरी है जो एक साथ 1600 मोलिकुलर डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट करती है, 1600। ठीक है, पैडल करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो कि 1400 के आसपास डिस्क्रिप्टर्स कैलकुलेट करती है। सो टू कीप इट सिंपल आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट हो गया डिस्क्रिप्टर्स। नाउ कौन सा डिस्क्रिप्टर रहेगा हमारा? एरोमेटिक प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एरोमेटिक प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए सीधा साधा कोई फॉर्मूला नहीं है RDKit में। सो वी हैव टू डू अ ट्रिक जिसमें कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एरोमेटिक एटम्स एंड देन वी विल डिवाइड दैट विद द नंबर ऑफ टोटल हैवी एटम्स, सो इन ऑर्डर टू गेट द एरोमेटिक प्रोपोर्शन। ठीक है, एरोमेटिक प्रोपोर्शन आप समझ रहे हैं ना, हाउ मच एरोमेटिक एटम्स आर देयर, एरोमेटिक हैवी एटम्स आर देयर एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ हैवी एटम्स। ठीक है, सो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स हैवी एटम्स होते हैं। सो आप पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एरोमेटिक एटम्स। सो यू यूज दिस कोड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एरोमेटिक एटम्स। ओके, एंड देन so this is the list of aromatic atoms for each molecule, and then you calculate the number of heavy atoms in each molecule. So these are number of heavy atoms in each molecule, and then by dividing aromatic atoms divided by heavy atoms for each molecule you get the aromatic proportion। So you can see this is the aromatic proportion for each molecule। ये आपका aromatic proportion आ गया। ठीक है, so now we have got the aromatic proportion। now we put this data into a data frame, into a table, so then you get the number of the molecule and aromatic proportion। got it? are you following me? at least yes or no बोलिए, क्योंकि अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ और आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड दैट आई डोंट वांट। ठीक है, अभी हमारे पास पिछले टेबल में हमारे पास 3 डिस्क्रिप्टर्स है। कौन कौन से? मोलिकुलर वेट, log P, नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड्स, है ना। अभी हमने कैलकुलेट किया एरोमेटिक प्रोपोर्शन, तो हमारे पास 4 डिस्क्रिप्टर्स आ गए
इन चारों को एक टेबल में कर लेते हैं। सो एक टेबल में करेंगे तो हमारे पास ये एक टेबल बन गया, डेटा फ्रेम बन गया, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल नंबर, मोलिकुलर वेट, log p, मोलिकुलर वेट, रोटेटेबल बॉन्ड, एरोमेटिक प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट सी दी सोल डॉट हेड, वही सेम, वही जो टेबल पहले हमने देखा था, कंपाउंड आईडी, सोलिबिलिटी मेजर्ड, log सोलिबिलिटी, स्माइल्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू मेक इज वी हैव टू मेक अ y matrix and x, we have to make a y matrix where y is the dependent variable, that is the solubility data। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम y मैट्रिक्स बनाते हैं, एक हम x मैट्रिक्स बनाते हैं, और y जैसे मैंने कहा था हमारा ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारा सोलिबिलिटी है। तो इस टेबल से हमने सोलिबिलिटी का जो डेटा है ये वाला, इसको उठा करके एक मैट्रिक्स बना दिया। मैट्रिक्स भी एक जैसे आपका एक्सेल शीट होती है उस तरह से मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स होती है उसी तरह वो बना दिया हमने। हियर वी हैव द मोलिक्यूल नेम, नंबर एंड द solubility. So this is our y matrix, that is the dependent variable, got it, the activity, and it can be anything। अभी इस केस में solubility है, आपको नया मॉडल बनाना है जिसमें आपको साइटोटॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट करना है, तो it can be cytotoxicity, it can be permeability, it can be solubility, it can be toxicity, it can be inhibition constant कोई एंजाइम का। तो ये XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है which you are interested in predicting। जिस प्रॉपर्टी के लिए आपको एक मॉडल बनाना है वो प्रॉपर्टी ये हो सकती है, got it। So now we have got this y matrix, again we have to do is make a x matrix, okay। x matrix ऊपर स्किप हो गया क्या हमारा, ओके, सो दैट वी हैव इन दिस वन एक्चुअली टेबल, जो हमारा ये टेबल जो था ना, ये हमारा डिस्क्रिप्टर वाला, दैट इज आवर एक्स मैट्रिक्स, ओके, बिकॉज हियर वी हैव गॉट ऑल दी डिस्क्रिप्टर्स इन दिस टेबल। ठीक है, हमारा एक्स मैट्रिक्स बन गया, वाई मैट्रिक्स बन गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। कोई भी जब मॉडल हम बनाते हैं तो जैसे हमारे पास 100 मोलिक्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल 100 डेटा पॉइंट्स है, राइट, और मुझे एक मॉडल बनाना है। So I will never use all those 100 points in making that model। अगर मैं सबके सबको मॉडल बनाने में यूज करूंगा, so how will I know that my model is good? वैलिडेट कैसे करेंगे आप मॉडल को? आपको ये तो वैलिडेट करना पड़ेगा ना कि मॉडल आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रिडिक्शन पावर उसकी क्या है। So for that what you do is you split that data into test and training set, where you keep 80% into the training set, 20% into the test set, okay। So you use only 80% molecules, 80% data to make a model। 80% को लेके आप मॉडल बनाएंगे, फिर आप उस मॉडल से 20% को प्रिडिक्ट करेंगे जो बचा हुआ आपका, ठीक है। एंड इफ योर मॉडल इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट 20% डेटा जो कि अननोन है उसके लिए, बिकॉज यू डिड नॉट यूज दैट डेटा इनटू बिल्डिंग अ मॉडल, राइट। So then you can say that okay, your model is good, got it। So that is called as validation। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इसको 80-20 में, साइज टेस्ट साइज 0.2%, 0.2 मीन्स 20%, 80% आपने ट्रेनिंग में ले लिया, ट्रेनिंग टेस्ट आपने बना लिया, उसके बाद आपने एसके लर्न से सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपने यूज किया, सो यू गोट यू मेक अ मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आपने एक मॉडल बना लिया, नाउ यू यूज दैट मॉडल टू प्रिडिक्ट द टेस्ट सेट, प्रिडिक्टिंग द ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग वाले को प्रिडिक्ट करेंगे और टेस्ट वाले को प्रिडिक्ट करेंगे, सोलिबिलिटी को। ठीक है, समझ आ रहा है? गुड। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट कर लिया आपने। सो नाउ यू कैन सी हियर योर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज कमिंग एट अराउंड 0.76, इट मीन्स इट इज क्लोज टू 1, अबव 0.5। ठीक है, इट मीन्स इट इज प्रिडिक्टिंग बेटर, मतलब आउट ऑफ 100 प्रिडिक्शन 76 आर करेक्ट, ये मतलब है ना, 76 आपकी प्रिडिक्शंस करेक्ट है आउट ऑफ 100। अगर 50-50 होता है तो यूजलेस है मॉडल ना, क्योंकि वो तो कोई भी मतलब चांस हो गया ना। तो अगर आप 1 की तरफ बढ़ रहे हैं मींस योर मॉडल इज डूइंग बेटर। ठीक है, और दिस वन इज फॉर ट्रेनिंग सेट, दिस वन इज फॉर टेस्ट सेट। यू कैन सी टेस्ट सेट के लिए आपका जो वैल्यू है वो 0.81 है,
मीन्स इट इज बेटर, इवन बेटर एक्चुअली फॉर टेस्ट सेट। ठीक है, आपके लिए थोड़ा अलग आ रहा हो सकता है, स्लाइटली अलग होगा, स्लाइटली अलग होगा। 0.81 की जगह आपका 0.79 हो सकता है या 0.80 हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हर बार जब हम मॉडल बनाते हैं तो वो अलग अलग डिस्क्रिप्टर्स को यूज़ करके अलग अलग कोफिशिएंट्स जनरेट होते हैं, सो यू विल गेट स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, आ रहा समझ? ओके, नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोल्युबिलिटी प्रेडिक्शन। क्या ऐसा कौन सा डिस्क्रिप्टर ऐसा है जो कि हमें बता रहा है कि मॉलिक्यूल सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, so once when we do that, so we can, when we look at the equation, so this is our straight line equation where you see log s is equal to 0.21 minus 0.75 log p minus this molecular weight multiplied by rb rotatable bond minus this aromatic proportion. ठीक है, so you can see ये जो आपका log s है वो log p से कोरिलेट कर रहा है, एंड द साइन इज टेलिंग अस दैट इट इज नेगेटिवली कोरिलेटिंग। माइनस है ना, माइनस 0.75 log p, मतलब जितना log p ज्यादा होगा उतना सोल्युबिलिटी कम हो जाएगा। log p तो लिपोफिलिसिटी है ना, तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, isn't it? ठीक है, जितना मोलिकुलर वेट और ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, देखिए 0.75 है और मोलिकुलर वेट का 0.0064 है। व्हाट डज इट इंडिकेट? जो कोफिशिएंट है वो क्या बता रहा है कि आपका मोलिकुलर वेट का जो इफेक्ट है सोल्युबिलिटी पे दैट इज माइन्यूट, बट log p का जो इफेक्ट है सोल्युबिलिटी पे वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइकवाइज द रोटेटेबल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टिंग दैट मच, उसका कंट्रीब्यूशन 0.0066 है, जबकि एरोमेटिक प्रोपोर्शन इज अगेन अफेक्टिंग योर सोल्युबिलिटी अ लॉट। ठीक है, ये आपका अफेक्ट कर रहा है। गॉट इट? So then you plot the data. So now if you look at this plot, आप इस प्लॉट को देखेंगे so you will see so this is experimental log s, bottom one is experimental, this is experimental log solubility, this is predicted log solubility, and this is for the test data set, means 20% molecules, and you can see a nice correlation. Okay, this is nice correlation where the value was 0.81, इक्वेशन का पॉइंट r स्क्वायर 0.81 था ना, ये मीन्स ये आपका जो ये एक्सपेरिमेंटल है उतना ही ये प्रिडिक्ट कर रहा है। गॉट इट? एंड देन दिस इज फॉर दी ट्रेनिंग सेट, ये वाला आपका ट्रेनिंग सेट का है, प्रिडिक्टेड, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रिडिक्टेड। यू कैन सी हियर एज वेल दैट इट इज द कोरिलेशन इज वेरी गुड, व्हिच वाज अराउंड 7.7 to something 7 to 7.6. Okay, is that clear? Yes, sir. So this is how we make a model, and then now what we can do is, so यहाँ तक हमारा काम क्या हो गया, हमने डेटा लिया, ट्रेनिंग टेस्ट में स्प्लिट किया, उससे हमने मॉडल एक बना लिया। Now we can see that this model can predict the solubilities, बट वो हमने उसको टेस्ट किस पे किया था? नॉन डेटा पे, जिसकी सोल्युबिलिटी हमारे पास थी, राइट? बट आवर ओरिजिनल इंटेंट वाज टू यूज दिस मॉडल टू प्रिडिक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो न्यू कंपाउंड्स को फिर हम कैसे करेंगे? सो वी टेक अनदर डेटा सेट new_1.csv, वो उसी फाइल में है, हमारा फोल्डर में है, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी सोल्युबिलिटी डेटा। तो ये सिंपल आपका नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है और आपका स्माइल्स है। ठीक है, सो नाउ यू विल यूज दिस डेटा टू प्रिडिक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स। और कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे कैसे करेंगे? Who will tell me how we can predict the solubility of these new compounds? अगर आपको पहला स्टेप समझ में आ गया तो आप बता पाएंगे। बताइए, इतना क्यों सोचने पड़ गए? अब बताइए। अरे सिंपल है ना, अब ये मेरे पास ये था, ये भी था, तो मैंने इक्वेशन बना दिया। अब मुझे ये प्रिडिक्ट करने के लिए क्या चाहिए? y मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए है?
नहीं, उस इक्वेशन को देख के बताइए। y के लिए क्या चाहिए? ax b चाहिए ना। तो a और b हमारे पास है, कहाँ से? उस इक्वेशन से जो हमने बनाई है अभी, ठीक है, जो ट्रेन हमने मॉडल ट्रेन किया है उससे बनाई है। और x कहाँ से आएगा? जो डिस्क्रिप्टर्स हमारे हैं, डिस्क्रिप्टर्स हमारे हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई नए मॉलिक्यूल का log s निकालना है, सो इफ आई know the log p, rotatable bond, molecular weight and ap of that molecule, I simply substitute their value in this equation and get the log s. नहीं क्या? यही तो प्रिडिक्शन है ना। आपने एक मॉडल बना लिया, अब आप उस मॉडल को प्रिडिक्शन के लिए कैसे यूज करेंगे? तो उसमें आप जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आप निकालेंगे उस मॉलिक्यूल के लिए, उसमें फीड करेंगे एंड यू विल गेट द डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, ये डिस्क्रिप्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने अभी किए थे, ठीक है। सो सेम वी हैव टू डू फॉर दीज मॉलिक्यूल्स। वी विल टेक दीज मॉलिक्यूल्स, स्माइल्स, वी विल कन्वर्ट देम इनटू RDKit ऑब्जेक्ट, we will calculate the the log p, molecular weight and rotatable bond which we calculated using using the RDKit. We will calculate the aromatic proportion by calculating the number of aromatic atoms divided by total heavy atoms, divided by aromatic atom divided total heavy atoms. Okay, so then we will get aromatic proportion and then we will put this into X matrix, which is our molecule name, log p, molecular weight, number of rotatable bond and aromatic proportion. सेम जो हमने मॉडल बिल्डिंग के टाइम किया था वही प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट करनी है। एंड नाउ if I take all these properties and put it into that equation, I can calculate the solubility for this molecule, isn't it? ठीक है, सो वही कर हम करेंगे। So we just put this predict x1, model x1 हमने लिया, and then this is the solubility prediction for these new molecules. So now this is the results into the data frame. आपने उसको data frame में put कर दिया. This is the molecular name, number, and then this is the solubility. So this is the real application. आपने model बना लिया, ठीक है, but can we predict properties of new molecules like predicting the weather? रेन फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, तो उसमें जो है सेम यही टेक्निक सब जगह यूज होती है। फॉर एनी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करनी है, यू यूज दिस टेक्निक। गॉट इट? द ओनली डिफरेंस इज आपका तरीका बदल सकता है, एल्गोरिदम बदल सकता है। यहाँ पे हमने ये अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज किया है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यू यूज, यू कैन यूज अदर मेथड, ठीक है। सो एंड दिस वाज अ रिग्रेशन prediction. Second example we will see of building a support vector machine for non-linear data for classification, yes or no. ये तो हमारा क्या था, आप नंबर बता रहे हैं कि कितना सोल्यूबल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हम बता सकते हैं कि सोल्यूबल होगा या नहीं, yes or no, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो बाइनरी के लिए नाउ in this case what we are going to do is we will take a data set called tau activity.csv, again which contain the smiles and molecular name and the activity. So now the activity is in 1 and 0. 1 means active, 0 means inactive, binary, ठीक है। तो हम अगेन वही सेम मॉडल डेवलप करेंगे, but this time we will be using support vector machine and we will be using fingerprints in replacement of the molecular descriptors. So molecular descriptors हमने molecular weight, log p, rotatable bond यूज किया. Likewise there is a term called fingerprint, molecular fingerprint. उसमें क्या होता है, आप मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल है मेरा, उसको आपने एक, जैसा हमारा आधार नंबर है वैसे करके आपने एक नंबर दे दिया मोलिक्यूल को, बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, एक्सेंट्रिक कंडक्टिविटी फिंगरप्रिंट उसको बोलते हैं, ECFP. सो वी विल यूज दैट फिंगरप्रिंट टू मेक अ मॉडल, ठीक है। करना में वही है, सेम मॉडल, मोलिक्यूल लिया, नंबर, नेम और मोलिकुलर नेम एंड स्माइल, डेटा फ्रेम में आपने उसको ऐड कर दिया, मोलिकुलर नंबर एंड स्माइल्स, ओके। नेक्स्ट इज you just have to look at the like
45 नंबर मोलिक्यूल कैसा दिख रहा है वो हमने देख लिया इसमें. ओके, नाउ देन वी कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम, कन्वर्ट कर लिया. देन वी विल कैलकुलेट द फिंगरप्रिंट, आइदर मॉर्गन और ECFP6 फिंगरप्रिंट वी विल कैलकुलेट यूजिंग द RD किट. फिंगरप्रिंट कैलकुलेट कर लिया, सो उसमें डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया. सो दिस इज वेयर वी हैव एडिड द फिंगरप्रिंट. एंड आफ्टर एडिंग फिंगरप्रिंट वी विल नीड द वाई मैट्रिक्स. वाई मैट्रिक्स जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्टिविटी वाला, उसमें आपका मोलिकुलर नेम एंड एक्टिविटी 1 and 0, बिकॉज इट इज़ अ बाइनरी, है ना. 1 और 0, 1 और 0 आपका बाइनरी है. 1 मीन्स एक्टिव, 0 मीन्स इनएक्टिव. ठीक है, ये आपने कर लिया. एंड देन यू यूज sklearn मॉडल, एंड देन यू मेक द सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल, एंड देन प्रिडिक्ट y प्रिडिक्ट इज इक्वल टू x टेस्ट आपने यूज किया. एंड देन यू कैन predict the values of these tau aggregation, that okay 0 means no inhibition, 1 means inhibition. So you can simply predict by using the same method which we used for the last QSR model. ठीक है. and then these are statistic, precision, recall, F1 score, support, etc. and then you can again, so that was for training and test set. वो सेम स्प्लिट करेंगे 80-20 में. मॉडल ट्रेन करेंगे, टेस्ट को प्रिडिक्ट करेंगे. एंड यू कैन यूज एक्सटर्नल टेस्ट सेट एज वेल. इन दिस केस वी हैव यूज दिस ACHE activity.CSV. अगेन फॉर प्रिडिक्शन ऑफ इट्स एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रक्चर इनटू फिंगरप्रिंट, पुट दोस फिंगरप्रिंट वैल्यूज इनटू द मॉडल and predict the activity whether these molecules are going to inhibit the tau aggregation or not. ठीक है, like we did in the first. The only difference in the first and second tutorial are the method we are using. फर्स्ट वाले में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर रहे हैं. एंड वी आर बिल्डिंग ए क्लासिफिकेशन मॉडल. इनहिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, वी आर नॉट टेलिंग. ठीक है, सेम वही करेंगे. ये हमारा डेटा सेट है जिसमें कि हमारे पास इसमें टाउ एक्टिविटी नहीं है. यू डोंट सी 1 and 0 हियर. ओके, so you convert them into fingerprint and then you put their fingerprint value into the this ACHE which we made, and then you calculate, you predict the activity. 0 is no inactive, 1 is active in inhibiting acetylcholinesterase, tau aggregation activity. And then you can download the results.csv. That of course in your download folder you will see you have that because we have run all this. So this is what predictive modeling is. Here you can build any QSR model using molecular descriptors, fingerprints, or any other features as well. So there are plenty of molecular descriptors, plenty of other features. उसके बाद फिर आपका ग्राफ बेस्ड डिस्क्रिप्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपके एक्सप्लोर करने की है. ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में आई विल टेक जस्ट लाइक कपल ऑफ मोर मिनट्स एंड आई विल शो यू द रियल एप्लीकेशन जो ड्रू मैप का मैं आपको बता रहा था.
So this Boomap is a web server which is made by, as I said, like Dr. Keiji Mizuguchi from Osaka University, Japan. So what they have done is the workflow which I showed you. Using that workflow, they have developed several models for predicting several properties. Okay, so you go to new prediction. Go to new prediction. So what you have to do is you can either upload the SDF files or you can load the Smiles files, okay, or you can even draw the files, draw the structure as well. This structure drawing tool will get uploaded. And you can see here, for example, they have made model for predicting solubility, which is a classification model, 2 class. They have made a model for unbound plasma fraction, unbound plasma fraction, unbound plasma. This is the regression model where you will get a value. This is the class. Again, fraction unbound plasma for rat, fraction unbound plasma regression for rat, fraction unbound brain for mammal, clearance, SIP probability, SIP site. So they have made several pharmacokinetic properties which you can predict by using this tool. So what the only thing you have to do is, for example, you can draw a molecule, you can add that to list. You can see here the compound code added, or you can load an SDF file with multiple molecules. You can load a Smile file with multiple molecules, and you can select the properties. For example, for the sake of saving time, I am selecting 3 properties, and then you calculate. So now what this is doing is, it has already in the back end, it has those models saved in the back end, right? So what it is doing is, it is just calculating the descriptors for this molecule benzene and putting this descriptor value into those models and giving us the output. Okay, so you can see the real life example, or how to say the application of this predictive modeling, that you can go beyond that. You can do like wonderful science as well using this simple technique. And there are several servers like this. There are servers for predicting blood-brain barrier permeability. There are servers for, you know, the Swiss ADME is there. So that is also based on similar technique using QSAR. They have made to predict several properties. Yeah, meanwhile, if you have any questions, I am happy to take those questions. सर जो भी प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टी जो आई प्रॉपर्टी जो भी निकाले हैं, पहले 4 निकाले या फिर जो भी बॉन्डिंग में जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या हम एज ए सपोर्टिव लिटरेचर में अपने जो पेपर में रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पेपर में आप कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन विल बी व्हाई यू आर पुटिंग दैट देयर, यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट? तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? पेपर में आप जब भी प्रेजेंट करते हैं कुछ नई चीज़, नोवेलिटी क्या है उसमें? सो इफ यू आर शोइंग दैट योर मॉलिक्यूल्स आर, फॉर एग्जांपल, soluble, they have nice log P, they have nice, molecular weight. So all these things can be put to a table, or you can plot them as a graph as well, a bar plot as well. You can put them in supplementary data. Anyone else?
अब बताइए कितनों को QSAR पता है? QSAR कितनों को समझ में आया? अरे पूरा ऊपर हाथ खड़ा करिए। ओके, देखिए तो कुछ सीखने को मिला अभी पिछले 3-4 घंटे में? यस सर। सो आई नीड योर फीडबैक। एटलीस्ट 2 लोग खड़े होकर बताएंगे क्या सीखा, तो पहले उनको नहीं आता था, एक गर्ल और एक बॉय। कोई भी वॉलंटियरली खड़े होंगे, नहीं तो फिर मैं ऐसे एक एक करके खड़ा, फिर मैं सबसे पूछूंगा। बताइए, या तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिला तो अलग बात है, अगर मिला है तो बताइए। आप बताइए पिछले 4 घंटे में आपने क्या सीखा जो आपको पहले नहीं पता था? सर अभी तक मैं इस फील्ड में काम नहीं करती हूँ, तो मैंने डॉकिंग का सिर्फ नाम सुना था। डॉकिंग होती कैसे है मुझे नहीं पता। मेरी फ्रेंड्स करते हैं मतलब, लेकिन उनसे सुना था कि ऐसे रहता है, उस पर लिगेंड जाके अटैच हो जाते हैं, ऐसा दिखता है। पहले तो वो आज हम लोग परफॉर्म किए कि कैसे हम डॉकिंग करते कैसे, उसके बारे में पता चला कि हाँ डॉकिंग ऐसे की जाती है या फिर क्या फाइल्स होती हैं। ये कैम्प पता था कि उससे स्ट्रक्चर्स देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो करते क्या वो नहीं पता था कि वो स्ट्रक्चर तो दिखा देता है वहाँ से, फिर वो कहाँ यूज़ होता है वो पता चला। उसके बाद जो अभी ये मैंने ये सुना था कि हम लोग कई स्ट्रक्चर्स लेते हैं, उसके बाद उसको हम रिफाइन करते हैं। ये मैं पहले से जानती थी कि हाँ मतलब उसको रिफाइनमेंट करते हैं जो लोग डॉकिंग करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि कैसे कर रहे हैं। लेकिन अभी जब आप बताएं कि सॉल्युबिलिटी, ये एक पैरामीटर था कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे करते हैं, बट एक चीज़ समझ में आई कि हाँ इसमें करते हैं, ये एक्टिव आ रहा है या फिर एक्टिव नहीं है वहाँ पे, ये ऐसे करते हैं। तो आपको पहले ऐसा लगता होगा कि डोपिंग पता नहीं कितनी बड़ी चीज है? हाँ सर, मुझे समझ नहीं आता था, पहले नहीं समझ अब कॉन्फिडेंस आया कुछ? यस सर, जब वो लोग डोपिंग बता तो रहे 1 साल का थे बच्चा भी कर लेगा, नहीं? नहीं सर, पढ़ना तो पड़ेगा। अब इसके बारे में बेसिक्स पता, अगर हम ये चाहें कि हम इसमें काम करना चाहें तो अब थोड़ा ये है कि हाँ इसके बारे में बेसिक नॉलेज है। पढ़ना तो हर चीज़ में ही पड़ेगा कि उसको पढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस कुछ बूस्ट हुआ आपका? यस सर। गुड। इधर से कौन बताएगा बॉयज में से? बताइए बताइए, वो जरूरी है एक्चुअली। आप बताइए, आप शर्माते क्यों आप इतना यार? आप मैच्योर हैं आप सभी लोग ना। सर डॉकिंग ने देखा था अपने सीनियर्स को, और वो इतनी फास्ट करते थे तो बैठे बैठे रहते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। अच्छा, लेकिन आज आपके द्वारा ये और ये समझ भी है, हाँ कहीं कहीं पर ये लैपटॉप किसी का स्लो चल रहा है, किसी का नेट इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा था, लेकिन सारी बातें समझ में आ रही थी। ये अलग बात है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर छूट जाता है ये बात, जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया कि क्या रहा आपने सीखे, तो जो वर्ड थे इसके वो भूल जा रहे थे हम लोग। लेकिन बट ये है कि अगर उसको हम बार बार करेंगे तो देखिए 2 चीजें मैं आपको, थैंक यू सो मच, 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल तभी तक लगती है जब तक हम उसको करते नहीं हैं। यस। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे दिमाग में हम एक ऑब्स्ट्रक्शन बना के रखते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो कैसे कर पाएंगे। और उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो हमारे आसपास वाले लोग हैं, हमारे यहाँ इंडियन जो लैब कल्चर है वो ऐसी ही है कि मुझे डोपिंग आता तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि कैसे करना, कहाँ से प्रोटीन निकालना है, कहाँ से सॉफ्टवेयर निकालना है। कुछ लोग ऐसे जो कहीं से कुछ सॉफ्टवेयर का कॉपी ले आया, ओपन सोर्स है, लेकिन वो बताएंगे नहीं ये तो बहुत पैसा लगता है, इसको तो बनाने में 10 दिन लग जाएंगे, तो मुझे स्ट्रक्चर दे दो मैं कर दूंगा, है ना। तो ऐसा कल्चर है हमारा, नाम डाल देना पेपर में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे उतना आप सीखेंगे। और किसी को जब तक हमारी जेब से पैसा नहीं लग रहा है तो किसी को देने में हमारा कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल फिलोसफी है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी PhD इंडिया से किया है, मैंने भी देखा है लोगों का जो रिजर्व नेचर रहती है कि नहीं मुझे आता है बस मैं मेरे तक ही रखूँगा। इसीलिए तो जो भारतीय ज्ञान है, जो वैदिक परंपरा थी, वैद जो थे, नाड़ी वैद सब खत्म हो गए, तो अपने साथ ही लेकर के मर गए, वो किसी को दिया ही नहीं उन्होंने कुछ, है ना। तो इसलिए आप कुछ भी सीखें, और आप बात करने से आप सीखेंगे। आप क्यों सीखेंगे? क्योंकि हो सकता है कि आप गलत कर रहे हो, आप अकेले बैठे हो सकता है आप गलत कर रहे हो, आपने किसी से डिस्कस किया, 2 लोगों ने मिलकर के बात किया, नहीं है तो ऐसे की बजाय ऐसे होना चाहिए, शायद आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी कुछ बताएंगे तो आप बदले में आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को बताएंगे आपको कुछ घट जाएगा। तो इसलिए एक तो हेजिटेट मत करें, जो पूछना है, जो करना है, जो मन में ठाना वो करें। दूसरा, कभी भी किसी की हेल्प करने में पीछे ना हटें, है ना। अगर आपको कुछ आता है तब बताइए, खुल के बताइए कि आओ मुझे आता है मैं बताऊंगा,
आपको हेल्प करूँगा, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए वो भी नोट नहीं हो रहा उसका ट्राई करिएगा, जितने भी सारे